मैं अहमद अबूबकर हूं। आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज देख रहे हैं। इस वक्त शहबाज गिल के केस को लेकर जो सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है। इंसानी हकूक की इससे बड़ी वायलेशन हो नहीं सकती। इस्लामाबाद की मातहत अदालत ने, सेशन कोर्ट ने, उनका 2 रोज का जो जिस्मानी रिमांड है वो इस्लामाबाद पुलिस को दिया है। ये उनका बुनियादी इंसानी हक था शहबाज गिल का कि पहले उनको जमानत दी जाती, कि इसी अदालत ने पहले उन्हें जुडिशल रिमांड के ऊपर चालान किया था और फिर उसके बाद उनकी जमानत नहीं मिली। ये केस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करने की बजाय और फिर ये सुनने की बजाय कि जिस तरह से शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है, जिस तरह से उन्होंने मजिस्ट्रेट की अदालत में अपनी कमीज उठाकर दिखाया था, उन तशद्दुद करने वाले लोगों को जेर तफ्तीश लाने, उसकी तहकीकात करने का फर्दर कोई हुक्म दिए बगैर फिर इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने फिर कल ही इस्लामाबाद की जो मातहत अदालत है, सेशन कोर्ट, उसको कह दिया था कि आप इस केस को, रिमांड का जो मामला है, हुकूमत और जो वफाकी हुकूमत मांग रही है और इस्लामाबाद पुलिस मांग रही है, आप इसको नए सिरे से सुने। और ये कल ही अंदाजा हो गया था कि शहबाज गिल को दोबारा रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि शहबाज गिल से कुछ उगलवाया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, जाहिर है उनके इरादे तो वाज़ेह हैं। क्योंकि जिस तरह से शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है, उनके वकील बताते हैं शुएब शाहीन, कि जिस तरह का बेईमाना तशद्दुद उन पर किया गया है, और ऐसे केस में ऐसे ऐसे मुल्जिम को आप दोबारा उसी तरह से उस पुलिस कस्टडी में दे दें जिसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लग रहे हों, और उनकी अदालत ने किसी तफ्तीश का कोई तरीकाकार भी तय नहीं किया, कोई हुक्म भी नहीं दिया, तो ये बहुत शर्मनाक है। बहुत अफसोस हुआ इस सूरत हाल से। एक ऐसा सियासी कैदी जिसने कोई बात की है, ये तो अलहदा से एक डिबेटेबल बात है कि क्या वो गद्दारी या बगावत को इंसाइट करने के जुमरे में आता भी है या नहीं आता। उसको आप इस तरह से तशद्दुद करें, मारें। और अपोजिशन के बड़े रहनुमा जो है इमरान खान, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उनको वादा मुआफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान के खिलाफ कोई बयान लेने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत शर्मनाक है। आईनी तौर पर मैं आपको बता दूं कि आइन का आर्टिकल 38 जो है वो इस चीज के ऊपर इस चीज के ऊपर बेस है कि पुलिस कस्टडी में जो कन्फेशन होता है वो इनएडमिसिबल होता है, वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तो इस तरह का कोई बयान लेने की कोशिश और उनको वादा मुआफ गवाह बनाने की कोशिश कि वो सुल्तानी गवाह बन जाएं और इमरान खान के गिर्द मजीद घेरा तंग किया जाए, तो ये बहुत शर्मनाक है। इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान के उन कुव्वतों को सियासी मैदान में करना चाहिए, सियासी कुव्वतों के साथ करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से उनके खिलाफ घेरा तंग करेंगे तो मत भूलें कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात के लीडर हैं। लोगों के दिल उनके साथ धड़कते हैं, लोग उनकी बात पर बाहर निकलते हैं। इस वक्त मुल्क भर में, खुसूसन लाहौर में, इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो इस फैसले के खिलाफ एहतजाजन बाहर निकल आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, असद उमर ने, और उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। उन्होंने कहा जी एक बयान लिखवाने की कोशिश की जा रही है। उनसे ये पूछते हैं कि इमरान खान शराब पीता है कि नहीं पीता, क्या करता है, किससे मिलता है। तो इस तरह के जो बयानात लेने की कोशिशें की जा रही है और इनको जिस तरह से जोड़ा जाएगा, तो ये बड़ा शर्मनाक है। अगर हम माजी के ऊपर भी नजर दौड़ाएं तो जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ उस वक्त की जो फौजी हुकूमत थी, उसने एक वादा मुआफ गवाह बनाया था। डीजी एफएसएफ जो थे महमूद मसूद, वो बने थे, और फिर उसी केस में उसी की गवाही के ऊपर फिर भुट्टो साहब को तख्ता-ए-दार पे लटकाया गया था। तो ये जो पुराना तरीका वारदात है, ये जो एक पुराना अंदाज है सियासी लीडरशिप को डील करने का, अब ये 2022 है, ये नहीं चल सकता। इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर हैं, उनका मुकाबला बैलेट के जरिए करना चाहिए, सियासी मैदान में करना चाहिए। उन्हें इक़्तिदार से निकाल बाहर किया गया है, अब उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस सब को देख रहे हैं, वो अपना फैसला भी करेंगे। तो वो कुव्वतें जो पीछे हैं इस सारे मामले के, बज़ाहिर तो इस्लामाबाद की हुकूमत है इस सारे केस के पीछे, इस्लामाबाद पुलिस है, लेकिन जिस तरह से उन्हें पुलिस कस्टडी में मारा गया, जिस वक्त उन्हें पहली दफ़ा गिरफ्तार किया गया, 4-5 घंटे उन्हें नामालूम जगह पर रखा गया, जाहिर है तशद्दुद वहीं हुआ होगा या इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में हुआ है, तो ये बहुत शर्मनाक है। अब एक और अफवाह भी चल रही है कि इमरान खान साहब ने जो है वो अडियाला जेल या जेल हुकाम जो हैं उनको पंजाब हुकूमत के थ्रू मजबूर कर रहे हैं कि आप इन्हें जनरल हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में उसमें दाखिल करा दिया जाए, और वो पंजाब के ज़ाहिर ज़ेर तहत इलाका है। तो ये जो एक मामला है कि एडिशनल सेक्रेटरी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है पंजाब के, या जो आईजी पंजाब हैं पुलिस के, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो ये बहरहाल इसको जियो भी चला रहा है, और पीटीआई पीएमएलएन के जो लोग हैं उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है। मैं उस्मा बुखारी का ट्वीट भी देख रहा था। तो ये जो एक कैंपेन चल रही है ये भी एक शर्मनाक है। जिस तरह से पंजाब हुकूमत को कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि
مرکز کے سامنے کھڑا کیا جائے اور ایک لڑائی شروع کرا دی جائے۔ بہرحال یہ عدالتی احکامات ہیں، ہمیں ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بہرحال انہیں ماننا ہے۔ تو اب اسلام آباد جو ٹیم تھی پی ٹی آئی کی، شہباز گل کی جو قانونی ٹیم تھی، وہ میں آپ کو بتا دوں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو وہاں پر وقت ختم ہو چکا تھا۔ ان کی جو اس کو چیلنج کرنا ہے، اس کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کیا جا سکا۔ کل پھر ظاہر ہے اب اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو ٹیک اپ کرے گی، یہ درخواست وہاں پر جمع ہوگی اور پھر ایک نئی لیگل بیٹل شروع ہو جائے گی۔ بہرحال شہباز گل جو ہے وہ اب آلموسٹ جمعرات اور جمعہ کو پولیس کسٹڈی میں رہیں گے۔ ہفتے والے دن پھر ان کو پیش کیا جائے گا، اور پھر اس دن بھی اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ نہ آیا تو وہ پھر اتوار کا دن جو ہے وہ بھی ان کا پولیس کسٹڈی میں گزرے گا، جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایسے ہوگا۔ بہرحال اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی نے رد عمل دینے میں دیر کر دی ہے، بہت کنفیوز رہی ہے۔ آج میں فیصل جاوید کا بھی سینٹ میں ان کا میں خطاب سن رہا تھا، وہ بالکل ہی تنقید کر رہے تھے شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں بالکل یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تقریر کرتے ہوئے ہانپ رہے تھے۔ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے پی ٹی آئی کے اینڈ کے اوپر۔ اگر پی ٹی آئی نے مزاحمت نہ کی، اس سارے معاملے کو لیگلی ٹیک اپ نہ کیا اور کھلے دل کے ساتھ شہباز گل کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی، تو پھر پی ٹی آئی کی جو مزاحمت ہے اس کو نیکسٹ لیول تک لے کر جانا شاید ناممکن ہو جائے گا۔ ہم اس سارے معاملے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، میرے ویلاگز کو دیکھتے رہیے۔ مجھے ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔